योग्यताओं को ठाकुर जी को अर्पित करो। ठाकुर जी को यदि अर्पित करोगे तो वही योग्यता आपकी भक्ति बन जाएगी। तो एक बार अकबर ने मन बनाया कि मैं स्वामी श्री हरदास जी को सुनना चाहता हूं। तानसेन ने कहा, देखिए महाराज, एक तो वो आपके दरबार में नहीं आएंगे, और दूसरी बात, आप उनके यहां जाकर के बैठोगे तो भी वो नहीं सुनाएंगे। वो किसी को रिझाने के लिए नहीं गाते हैं, वो केवल बिहारी जी को रिझाने के लिए गाते हैं। तानसेन बोला, अकबर बोले, मैं बादशाह हिंदुस्तान हूं, मेरे सामने कौन नहीं गाएगा? बोले, आप बादशाह हिंदुस्तान होंगे, लेकिन वो बादशाह विश्व को सुनाते हैं। जो विश्व का बादशाह है उसके आगे गाते हैं, वो आपके सामने कैसे गाएंगे? अकबर को नींद नहीं आई। 3 दिन तक तानसेन से बोले, मुझे तुम्हारे गुरुजी को सुनना है। बोले, एक ही उपाय है। बोले, क्या? ये राजकीय वस्त्र त्यागिए और आप एक अकबर राजा हो, इस भाव को भी हृदय से निकालिए और चलिए वृंदावन मेरे साथ, सुनवाऊं अपने गुरुजी को। अकबर ने अपने सारे राजकीय वस्त्र त्याग दिए और हृदय से भी निकाल दिया कि मैं एक राजा हूं। तानसेन के साथ चलने लगे। तानसेन बोला, वैसे और आनंद आएगा, गुरुजी और ज्यादा विश्वास कर लेंगे आप पर यदि आप मेरे तंबूड़ा उठाने वाले बन जाओ तो। तानसेन ने अपना तंबूरा पकड़ा दिया अकबर को। अकबर पीछे बड़े बड़े गवैयाओं के पीछे जो स्वर देते हैं ना, ऐसे स्वर देने वाला बन के जा रहा है अकबर स्वामी श्री हरदास जी को सुनने के लिए। जैसे ही निधिवन में प्रवेश करने लगे तो तानसेन घबरा रहे थे कि कहीं गुरुजी को सत्य पता ना चल जाए, और पता चल गया तो जीवन भर के लिए मेरे रास्ते बंद कर देंगे। वो बार बार हाथ जोड़े, बोले, बादशाह मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूं, अंदर कुछ भी ऐसा संकेत मत दे देना कि आप बादशाह हो, क्योंकि आप तो केवल स्वर सुनना चाहते हो, मैं तो जीवन भर गुरुदेव का रहना चाहता हूं, मेरे रास्ते बंद हो जाएंगे। अकबर बोला, और क्या करूं? राजकीय वस्त्र छोड़ दिए, सेना नहीं लेके आया, रूप बदल के आया हूं और तुम्हारा तंबूड़ा बन के चेला बन के चल रहा हूं तुम्हारा, और क्या करूं बताओ? बोले, आपकी एक बुरी आदत है। बोले, क्या? आप स्वर सुनते ही करते हो वाह 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 वाह, ये मत करना बस। क्यों? संसार की वाहवाही नहीं सुनना चाहते हैं स्वामी श्री हरदास जी। बादशाह बोला, अरे भाई, कोई अच्छा गाएगा तो उसको सराहना भी ना कर। बोले, नहीं, एक बार किसी ने वाह वाह कर दी थी तो उस राग का पन्ना ही फाड़ दिया। जिस राग को गा रहे थे उस राग को सुनकर के किसी ने वाहवाही कर दी तो स्वामी हरदास जी ने उस राग का पन्ना ही फाड़ दिया, और आज तक उस राग को कभी बिहारी जी को नहीं सुनाया। बोले, क्यों? बोले, हम जिनसे वाह वाह सुनना चाहते हैं उन्होंने वाह वाह नहीं की, संसारी व्यक्ति वाह वाह कर रहा है। वाह वाह तो वो करे, वाह, उसके लिए तो हम गाते हैं। सोचो, विचार करो, कितनी गंभीरता है इस बात में। हम पूरे दिन इसी में ही लगे रहते हैं कि वो हमसे रीझ जाए, वो हमको देख के खुश हो जाए, वो हमारी बात से खुश हो जाए, वो हमारी इस क्रिया से प्रसन्न हो जाए, वो रीझ जाए, वो लुभा जाए मुझसे। लेकिन वृंदावन में रहने वाले हर रसिक की एक ही कामना है, रीझे माई श्याम सुखदाई, हमारा श्याम रीझे बस हमसे, हम ऐसी ही क्रिया करें बस। तानसेन अंदर पहुंचे। स्वामी श्री हरदास जी महाराज ध्यान में बैठे थे। तानसेन ने जाके प्रणाम किया, पीछे अकबर बैठा तंबूरा लेके, बादशाह है हिंदुस्तान। स्वामी श्री हरदास जी ने नेत्र खोल करके देखा, तानसेन को देख करके तुरंत इशारा किया, कुछ सुनाओ बिहारी जी को। तानसेन ने गाना प्रारंभ किया। स्वामी श्री हरदास जी सुन रहे थे तो तानसेन ने सोचा, अगर मैं गुरुदेव से कहूंगा कि कुछ सुनाइए तो कभी नहीं सुनाएंगे, लेकिन हाँ, यदि मैं गायकी में कुछ गड़बड़ी करूंगा तो मुझे सुधारने के लिए गुरुदेव गाएंगे। तो तानसेन ने गाते गाते कुछ गड़बड़ किया। अब जैसे ही गड़बड़ किया, स्वामी श्री हरदास जी की भौहें चढ़ गईं। बोले, क्या कर रहे हो ये? गुरुजी क्षमा, सही से गाओ। बोले, मुझे याद नहीं आ रहा, आप सुना दो। स्वामी श्री हरदास जी बोले, अच्छा तो सुनने आए हो हमको, सीधे बोलो ना। बोले, हाँ गुरुदेव, आप कुछ सुनाओ। पीछे बैठा अकबर बोले कि मैं तो पहले ही जानता हूं तानसेन से अच्छा कोई नहीं गाता, ये तानसेन जबरदस्ती अपने गुरुदेव की बड़ाई करता है। स्वामी श्री हरदास जी महाराज थोड़ी देर तो मौन रहे, चित्त में बिहारी जी को विराजमान किया, और जैसे ही स्वर लगाया है, एक स्वर साधा केवल,
स्वर साधते ही महाराज वृक्ष वल्लरियां झूमने लगे, आकाश में घने बादल आ गए, सूर्य चंद्रमा मानो जैसे द्रुत गति से परिक्रमा लगा रहे हों। जो रज में तानसेन आदि सब शिष्य मंडली बैठे थे, उस रज में भी झनकार हो रही थी। सौंधी सौंधी इत्र की सुगंधी आने लगी, मीठी मीठी ब्यार बहने लगी। तभी देखते हैं कि ना जाने कितने वृक्षों में से असंख्य गोपियां प्रकट हो गई, सब नृत्य कर रही हैं, गाजे बाजे बजा रहे हैं। ये स्वामी हरदास जी के स्वर को सुनकर के बड़े बड़े पक्षी आकर के वृक्षों पर बैठ गए। हिंसक वृंदावन में रहने वाले जीव, वृंदावन तो वन ही था ना, तो हिंसक जीव जितने भी हैं, शेर आदि सब आकर के मौन अवस्था में आकर के सब स्वामी हरदास जी को देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, सबके नेत्र सजल है, सबके नेत्रों से आंसू कह रहे हैं। हमारे पूज्य नाना जी कहते थे कि हमारे भाव को सुनकर के, किसी के भाव को सुन के वाह कर दे ये एक बात है, लेकिन किसी की बात को सुन के व्यक्ति निर्वाकी हो जाए ये विशेष बात है, नेत्र सजल हो जाए। स्वामी श्री हरदास जी ने एक स्वर लगाया, कब 3 दिन बीत गए तानसेन और अकबर को पता नहीं चला। स्तब्ध मूर्तिमंत होकर के सब सुन रहे हैं और स्वामी श्री हरदास जी गा रहे हैं। स्वामी श्री हरदास जी के भी एक से एक पद हैं, हमारे वृंदावन के रसिक जन सब गाते हैं। अब उनके स्वर में तो हम नहीं गा सकते, लेकिन एक भाव गाते हैं श्री हमारे हरिदासी परंपरा के सब संत वृंद। बसी वो वृंदावन को नीको, बसी वो वृंदावन को मतलब अच्छो, रहना है तो कहां रहो, श्री वृंदावन धाम। बस वो वृंदावन को नीको, बस वो वृंदावन को नीको। सब लोग गाओ मेरे साथ, बस वो वृंदावन बस वो वृंदावन को नीको। हाँ छिन छिन प्रति अनुराग बढ़त दिन, छिन छिन प्रति अनुराग बढ़त दिन, छिन छिन प्रति अनुराग बढ़त दिन, छिन छिन प्रति अनुराग बढ़त दिन। और दर्श बिहारी जी को, और दर्श बिहारी जी को, बस वो
रस अंचुवत नैन श्रवण रसना रस अंचुवत हे अंग संग प्यारी पी को अंग संग प्यारी पी को। रसिक जन कह रहे हैं नेत्रों को देखने में, जीव को पाने में, कानों को सुनने में, नासिका को सूंघने में, संसार में जाकर के अलग अलग वस्तु चाहिए, लेकिन वृंदावन में केवल श्यामा प्यारी कुंज बिहारी का दर्शन करने मात्र से नेत्रों को सुख, जीव की भूख मिट जाती है, कानों की तृप्ति हो जाती है, सर्वांगीण इंद्रियां मानो तृप्त हो जाती हैं। संसार में भोजन विलास चाहिए हमको अपनी क्षुधा निवृत्ति के लिए, लेकिन वृंदावन में तो क्षुधा निवृत्त श्यामा प्यारी को देख करके ही हो जाते हैं। अंग संग प्यारी पी को अंग संग प्यारी पी को बिहारीन बिहारीन दास लड़ावत बिहारी बिहारी दास लड़ावत श्री बिहारी बिहारी दास लड़ावत बिहारी बिहारी दास लड़ावत हे बिछुरत नाही रति को बिछुरत नाही रति को बस वो वृंदावन को नीको बस वो वृंदावन को नी बस वो वृंदावन को नीको बस वो छिन छिन प्रति अनुराग बढ़त दिन छिन छिन प्रति अनुराग बढ़त दिन हे दर्श बिहारी जी को दर्श बिहारी जी हाँ बस वो वृंदावन को नीको बस वो वृंदावन को बस वो वृंदावन को नीको बस वो वृंदावन को बोलो वृंदावन धाम की जय। 3 दिन तक स्वामी श्री हरदास जी एक स्वर साध के बैठे रहे और सब सुनते रहे, लेकिन स्थिति क्या थी कि अकबर तो बेहोश पड़ा था पीछे स्वर सुन के। 3 दिन बाद तानसेन ने जब उस पर छींटा डाला, ए सेवक उठ, वो सेवक बन के आया था ना, जैसे ही उठा उठ करके वाह 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 क्या स्वर क्या स्वर क्या स्वर। स्वामी श्री हरदास जी ने टेढ़ी नजर से देखा, बोले कौन है ये जरूर कोई म्लेच्छ राजा है। ए तानसेन, तुझसे ये उम्मीद नहीं थी, मुझको किसको लेके आए हो? बोले महाराज क्षमा करिए, ये भारत के एक छोटे से दास हैं, इनका नाम अकबर है, इनको राज्य गद्दी मिली है, संसार के लोग बादशाह हिंदुस्तान कहते हैं। लेकिन स्वामी श्री हरदास जी को क्रोध तो आया नहीं, हाथ में तंबूरा देख उस पर हंसी बहुत आई। बोले यही होना चाहिए, हमारे बिहारी जी का जो उपासक हो उसका उपासक बादशाह है, ये देख करके सुख लग रहा है। और तब स्वामी श्री हरदास जी ने उस पर कृपा की, तो बोला महाराज जी देखिए मैं भले ही रूप बदल के आया, लेकिन मैं बादशाह तो हूं, मुझको कोई सेवा बताइए।
बोले क्या सेवा करोगे? बोले एक तो मैं आपके लिए एक हार लेके आया हूं, आपको पहना दूं। बोले लाओ यहीं रख दो रज में। उसने ले जाकर के वो हार चरणों में रख दिया और स्वामी श्री हरदास जी ने वो हार उठा करके एक हिरण बैठा था पास में, उसके गले में पहना दिया। अकबर को बहुत बुरा लगा, बोले कि इतना लाखों करोड़ों का हार मैंने इनको पहनाया, इन्होंने उस हिरण को पहना दिया। स्वामी हरदास जी ने एक राग और गाया, उसको सुनते ही असंख्य हिरण प्रकट हो गए महाराज वन में से, और सबके गले में वैसे ही हार थे जैसे उसने पहना है। बोले तुम क्या सोच रहे थे अभी? बोले कुछ नहीं महाराज। बोले जो सोच रहे थे हमको सब पता, जाओ ले जाओ इन हिरणों के हार निकाल के ले जाओ। एक लाए थे तुम, लो असंख्य हैं हमारे पास। वृंदावन अद्भुत है। अच्छा।